I think there are stages of love also. जी हाँ, Please just देखें प्यार एक प्रोसेस है, मैं हमेशा ही हाँ। कहता हूँ, ठीक है। तो जहाँ प्रोसेस हो वहाँ स्टेजेस तो होंगे, है ना। तो ऑल गुड स्टेबल लविंग रिलेशनशिप्स विल इवॉल्व थ्रू अ पाथवे। एक रास्ता, एक पगडंडी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पगडंडी के पहले हिस्से से आप छलांग मार के आखिर में पहुंच जाए। It's a whole path. हाँ, you have to walk through it. The whole path. और उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं, खुशियाँ भी हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर लें तो जो इवेंचुअल स्टेज ऑफ लव है वो मैच्योरिटी की है। लेकिन इससे पहले मैं 2 और स्टेजेस हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला स्टेज हमने देख लिया पिछले में कि रोमांस है, और उसमें दूसरा स्टेज है पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें कि जो हकीकत है या रियलिटी विद कोलाइड विद द रोमांस। और फाइनल स्टेज जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल इवेंचुअली इवॉल्व इनटू मैच्योर एंड एंड्यूरिंग लव, व्हिच देन कैन लीड टू पॉसिबली द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विद अ कमिटमेंट। तो आप एक्सप्लेन करें द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज वेरी। हाँ, मुझे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हर शख्स जिसने प्यार किया है वो अपनी ही जिंदगी को अगर एनालाइज करे इस एक्सपीरियंस को, तो रोमांस हम इसलिए करते हैं कि हमें एक एक्सक्विजिट फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट चाहिए। वी वांट टू बी इन्फैचुएटेड विद अनदर पर्सन। मैं अपने साथ रोमांस करने की बात नहीं कर रहा, मैं एक और शख्स के रोमांस के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सब में देखा है कि पूरे 5 सेंसेस जो हैं, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट, इज ऑल अफेक्टेड इन रोमांस। तो इट अफेक्ट्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ आवर सेंसेस। इट्स लाइक बीइंग हाई ऑन ड्रग्स। एक हाइटेंड सेंसिटिविटी होती है टू ब्यूटी, नॉट ओनली इन आवर लवर बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड एट लार्ज। साइट, स्मेल सब अच्छी लगती हैं। सो ये रोमांस है ना, ये तीनों बेसिक चीज़ों को इकट्ठा करता है, फ्यूजन को, वैलिडेशन को और अलाइवनेस को, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस करी। अगर एक आपको लगता है कि ये शख्स रिलेटिवली चीप है, ये डिनर पे मुझे लेके आया, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा लिबरेटेड आदमी है, बड़ा एजुकेटेड आदमी है, ये तो विमेन की लिबर्टी में बिलीव करता है, तो लिहाजा तो वो उस वक्त की खामियां जो है ना, वो आप उसको रैशनलाइज कर देते हैं। या कोई जो आदमी कहता है कि अच्छा भाई हम खाने पे गए, हम कॉस्ट को इक्वली शेयर करेंगे, तो उस वक्त तो वो ठीक लगता है। बंदा सोचता है यार ये इंग्लैंड से पढ़ के आया हुआ है या वलायत में ज़िंदगी गुजारी है, अमेरिका में ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ ऐसे ही होता है। एक शख्स कम बोलता है, उसको ख़वातीन समझती हैं कि यार ये स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस है। कम बोलना भी उसको एक पॉजिटिव स्पिन देते हैं। Having said that, there is no question that romantic love is one of life's great experiences, and I would also go as far as saying it's one of the most wonderful adventures that you can ever experience. Yes. Don't take my word for it. If you haven't experienced this, go and experience this. रोमांस में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, अच्छा, ठीक है, जिसको बैलेंस आउट करना। सो रिवॉर्ड्स हैं इंटॉक्सिकेशन, फीलिंग ग्रेट, बट इट मे कैरी विद इट द इनएविटेबिलिटी ऑफ सीरियस साइकोलॉजिकल हैंगओवर्स व्हेन इट डजंट वर्क आउट। ये ऐसा ही हैंगओवर है जैसे आपने कोई इलिसिट सब्सटेंस या अल्कोहल ली है, ऑफ टू मच ऑफ इट, the next day you don't feel too good about it. So now we come to the second stage, where I guess where the reality hits, the intrusion of reality. Reality intrude करती है या collide करती है रोमांस के साथ, और ये basically collide करती है इंसान की unconscious wishes और needs के साथ, और जो हमारी heightened expectations होती हैं relationship में। तो बेसिकली रियलिटी इंट्रूड कर रही होती है हमारी अनकॉन्शियस फैंटेसीज के साथ। तो इन द सेकंड स्टेज ऑफ दिस रिलेशनशिप इसमें एडजस्टमेंट शुरू होती है। जब रियलिटी रोमांस के साथ हिट करती है या फैंटेसी के साथ क्लैश करती है, तो समटाइम्स इट कैन क्लैश वेरी वायलेंटली,
और इतनी वायलेंटली रिएक्ट करती है कि रिश्ते या तो टूट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। कि पहले तो वो हर दिन तारीफ़ कर रहा था कि भी आज कपड़े बड़े अच्छे पहने, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। 3-4 महीने के बाद वो चीज़ें ज़रा कम हो जाती हैं, तो वो अगला शख्स समझता है कि यार ये बोर हो गया, ये तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। फिर लोग ये कहते हैं कि यार ये रिश्ता शायद वैसा नहीं था जैसे मैं चाह रही थी या चाह रहा था। मे बी इट इज़ नॉट द रियल थिंग आई वॉन्ट, मे बी आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो यहाँ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। जब रियलिटी रोमांस के साथ कोलाइड करती है तो शक पड़ना शुरू करता है कि यार ये मैंने सही फैसला किया या नहीं किया। इसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, रिश्ते टेम्परेरी टूट भी जाते हैं, गुस्सा भी आता है, नॉइंस भी आता है। और ये वो शख्स है जो पहले रोमांस में लगता था कि ये कुछ काम गलत कर ही नहीं सकता, जी हाँ, है ना। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग का पीरियड शुरू हो जाता है। His clothes are wrong, his friends are tedious, his laugh is weird. कुछ लोगों ने मुझे भी बताया कि उन्होंने रिश्ते इसलिए एंड किए हैं कि अगले शख्स की हाइजीन एडिक्वेट नहीं है। ये शुरू में नज़र नहीं आती हैं चीज़ें, हैं उस वक्त तो ओवरलुक करते हैं। तो इसका नुकसान है कि अक्रॉस द बोर्ड डिसअप्रूवल चलना शुरू हो जाता है। फिर बंदा सोचता है यार मैं की वेख्या दे बंदे च, व्हाट डिड आई सी एवर सी इन हिम। फिर इससे रिजेंटमेंट बिल्ड करनी शुरू हो जाती है। तो what is really happening here is that the lovers' initial idealized and romanticized image of each other is being replaced by more realistic images. हाँ, realism set हो रही है, हकीकत set in हो रही है, और इससे ज़ाहिर है conflict surface होगी। And if this is not resolved or accommodated or compromised, then the individuals फ्यूजन की स्टेट से निकल के 2 सेपरेट आइडेंटिटीज़ बन जाते हैं, एंड देन दे बिकम पेनफुली डिस्टिंक्ट एंड दे मे टेक देयर ओन रास्ता या अपना ओन पाथवे चूज करते हैं। सो द इनिशियल विश फॉर वननेस इज रिप्लेस्ड बाय द डिज़ायर कि यार आई नीड ब्रीदिंग स्पेस। यू बिकम एंक्शियस, fear of separation, sense of abandonment kicks in, और इट मे बी इंटरप्रेटेड, इसमें इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने ऐसा किया, यू आर नॉट इनफ, वेयर एज इन फैक्ट द पॉइंट इज दैट द इंडिविजुअल हु इज़ कंप्लेनिंग इज़ प्रोबेबली नॉट इनफ इन हिमसेल्फ। तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एंड इवेंचुअली पीपल कैन सेपरेट, यू नो, एंड दे से वेल it was good while it lasted, I don't like you anymore। और रास्ते जब वो अलहदा हो जाते हैं तो टेंशन सबसाइड कर जाती है, but that brings in with a feeling of sadness and despondency। So एक sense of loss है जिसको मैं ideological bereavement कहता हूँ, क्योंकि वो शख्स फिज़िकली तो मर नहीं जाता लेकिन आइडियोलॉजिकली मर जाता आपके लिए। तो फिर इसकी भी स्टेजेस हैं रिकवरी के, डिनाइल है, एक्सेप्टेंस है, डिप्रेशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है। शादीशुदा रिश्तों में जब लोग सेक्सुअल इंटीमेसी कम हो जाती तो वो समझते हैं कि यार ये मुझसे बोर हो गया, ये शायद कोई नई चीज़ चाहता है। एंड दैट कैन हैपन इवन इन द मोस्ट हारमोनियस, मोस्ट पैशनेट रिलेशनशिप्स। सो नॉर्मल कूलिंग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर इज़ नॉर्मल। हाँ, सेक्सुअल इंसेशबिलिटी कैनॉट लास्ट फॉर एवर, and it should not be seen as an indicator of the perfection of the relationship। कुछ लोग समझते हैं कि जी हमारी सेक्सुअल लाइफ परफेक्ट है लिहाजा हमारा रिश्ता भी परफेक्ट है, हालांकि सेक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ लव। अल्लाह मैंने पहले प्यार बनाया, इंटरेस्ट बनाया, हार्मोन्स बनाए। लव हैज़ टू कम फर्स्ट इन एनी शेप और फॉर्म, चाहे वो सही डायरेक्टेड हो या ना हो, एंड सेक्सुअलिटी इज द नेक्स्ट स्टेप। एंड सेक्सुअलिटी इज लाइक हैविंग अ मील। You know, if you have the same meal over and over again, sometimes, you know, boredom sets in, but people can keep their love and their sexual life exciting। जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों के रिश्ते inadequate होते हैं वो फिर रिश्तों में चलते रहते हैं for the need for fusion, validation, aliveness, romance। तो वो थोड़े से रिलेटिवली अनस्टेबल लोग होते हैं, और अक्सर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में हिस्ट्री में ये पूछते हैं कि आपने कितने रिश्ते चले, कितने अरसे के लिए चले।
and the purpose of that driving force to have many relationships, उसके reasons क्या थे? Magnification of pitfalls that can occur in relationship unleash करती हैं हमारी primitive unconscious desires को और expectations को. Realistic expectations about the natural cycles of relationship, अगर आप इनको समझ लें, देख लें, इनके बारे में जान लें, तो it can prevent sadness and being tormented. हाँ, तो ये एक समझें कि एक ड्रामा है जिसमें वेरियस स्टेजेस हैं, वेरियस किस्तें हैं. अगर आप इन किस्तों को सही तरीके से मैनेज करें, इवन अगर रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है तो उतनी लेवल ऑफ सैडनेस और टॉर्मेंट इंसान नहीं गुजरता. सो इट इज़ एसेंशियल टू एक्सेप्ट द नोशन ऑफ फेजेस इन रिलेशनशिप और स्टेजेस, और ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में है, इंक्लूडिंग in the relationships of love. मैंने कुछ शख्स through clinical practice देखा है that they cling on too tightly to romantic versions. जब वो बहुत ज़्यादा clingy होते हैं या romantic version को बहुत ज़्यादा attention देते हैं, so they have greater difficulty in the inevitable period of adjustment and when reality collides with romance. Explain that thing. That's a very important stage. Emanates from our own estimation of our own selves. अपनी कीमत आपने जो लगाई है अपनी शख्सियत की, अपनी स्टेबिलिटी की, वो अगर बेहतर हो तो मेच्योर लव में आप ज़रूर जाएंगे. अगर आप अपने आप को नामुकम्मल समझ के ये समझते हैं कि मैं अगले को बदल दूं और वो रिश्ता बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं है. अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इनएडिक्वेसीज पे काम करके अपने आप को वर्थफाइल, वैल्यूबल करेंगे तो मेच्योर लव में मोर लाइकली टू एंटर. ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि रोमांस हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट पेव्स द वे फॉर मेच्योर लव. ये एंड नहीं है मेच्योर लव, इट्स अ स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी न्यू एंड समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग. हाँ, तो इसमें रोमांस को पीछे छोड़ना पड़ेगा, रियलिटी को डेली लाइफ में लाना पड़ेगा. It is an appreciation of someone for who or she really is, rather than what we would want that person to be like. मेरा ख्याल है ये बहुत important take home message है. That is very essential. कि हम अपने आप को भी एक्सेप्ट करें और बेहतर करें, और अगले को भी जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, रादर कि हम उसको तब्दील करें. मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि such a great experience that may you have many more of them. Do's and don'ts भी हम discuss कर लेते हैं. I think it will be in order to conclude our discussion. I think it will be really nice for you to say. हाँ, मेरा तो ख्याल है कि अपनी inadequacies को आप point out करें, उसको discover करें और उन पे काम करें. And love for the right reasons, marry for the right reasons. Not for money or not for status, not for political influence. Marry because you well and truly love them or you think you might be able to love them one day. Intellectual harmony होनी चाहिए. और मैं जैसे इस पे एंड करूँगा, एक साइकियाट्रिस्ट हैं बड़े मशहूर, हैरी स्टैक्स सलिवन, who said that love exists when another person's security and satisfaction are as important to you as your own. And I'll end it there. Thank you so much. I think it was very insightful, and I really believe it is a very important topic. So I well and truly believe that the older generation, but more so the younger generation, may see love, marriage and all these things as a process. Thank you. वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें.